और अब खबर यूपी के बरेली से है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में है। अब उन्होंने बंधक बनाने का संगीन आरोप भी लगाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस्तीफा भेजने वाले अलंकार अग्निहोत्री अब सस्पेंड। विशेष सचिव ने दिए विभागीय जांच के आदेश। अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किए गए हैं। तो बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री निलंबित। इस्तीफा भेजने वाले अलंकार अग्निहोत्री को अब सस्पेंड कर दिया गया है। विशेष सचिव ने विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया है। शंकराचार्य विवाद यूजीसी नियम को लेकर ये पूरा इस्तीफा, और देखिए अब इसको लेकर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उनका दावा है कि बरेली डीएम आवास में 45 मिनट तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, मुझे डीएम आवास पर बातचीत के लिए बुलाया गया था। इस दौरान मैं 45 मिनट तक बंधक था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया कि मुझे यहां बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि अलंकार के आरोप का बरेली डीएम ने खंडन किया है। जिला प्रशासन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक आवास पर बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में कई अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। ये बातचीत करीब 45 मिनट चली, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के कारण जानने की कोशिश हुई है। इसके बाद नियुक्ति विभाग ने घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। तो देखिए, ये पूरा मामला, इस्तीफा भेजने वाले अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बरेली सिटी मजिस्ट्रेट की जांच करेंगे कमिश्नर। सरकार का एक्शन सख्त अब नजर आएगा, जहां सिटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय देखिए जांच के आदेश भी दिए गए हैं, क्योंकि कई संगीन आरोप आ रहे हैं, बंधक बनाने के आरोप लग रहे हैं। और अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और तहकीकात हो रही है कि आखिर क्या ये पूरा माजरा है, क्योंकि डीएम आरोपों से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट को आखिर किसका डर, ये सवाल बना हुआ है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट की जांच करेंगे कमिश्नर। तो सिटी मजिस्ट्रेट को सस्पेंड कर दिया गया है। पहले इस्तीफा वो भेजते हैं, लेकिन अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो सरकार इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। और अब विभागीय जांच के आदेश भी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर क्या खुलासा होता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनको बंधक बनाया गया, लेकिन डीएम को से इनकार किया गया और कहा है कि 45 मिनट बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई है, चर्चा हुई है। तो आखिर सत्य क्या है, अब इसको खलने का प्रयास देखिए किया जाएगा। इस्तीफे के बाद बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहां बगल में बैठे थे, कि मुझे बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। मुझे और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता दीपक कुमार हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अब, क्योंकि विभागीय जांच के भी आदेश हैं और निलंबित कर दिया गया है सिटी मजिस्ट्रेट को, क्या कुछ अपडेट? और देखिए उन्नति, मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी का ये पूरा मामला, यानी कहा जाता है कल का मामला है। कल ये बरेली पुलिस लाइन भी पहुंचे थे, जहाँ पे झंडा रोपण का कार्यक्रम था, वहां पर भी पहुंचे थे। और मैं आपको बता दूं, जिला अधिकारी के कार्यालय में झंडा रोपण किया, वहां भी पहुंचे थे। सब कुछ समान लग रहा था, मगर उसके बाद जब ये अपने ऑफिस गए, ऑफिस में उन्होंने अपने जो बोर्ड होता, बोर्ड पे लिख दिया सस्पेंस। तो इसके बाद से ये खलबली मची कि इन्होंने अपने आप को रिजाइन देने को कहा है। उन्होंने आगे रिजाइन देने के लिए लेटर बनाया, जो तकरीबन आधा दर्जन पन्नों का था। इसके बाद जब ये
बात मीडिया को लगी, मीडिया में बात चली। इसके बाद तत्काल प्रभाव से इनको आज यहाँ से अलंकार अग्निहोत्री को यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और भाई इसकी जांच बरेली के मंडल आयुक्त को जांच अधिकारी बनाया गया है। और बता दूं आपको, अग्निहोत्री जी को शामली डीएम कार्यालय में संबोधित करने के लिए कहा गया। और भाई उन्होंने कई संगीन आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा था साफ साफ कि मुझको जिलाधिकारी दफ्तर में जिलाधिकारी ने मुझे बंधक बना के रखा, करीब 45 मिनट तक उनको बंधक बना रखा। और उनके साथ में बदतमीजी की, उनको कहा गया कि पंडित पागल हो गए। इस तरीके से बात कही कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब इनको, जब इनके अधिकारी बात कर रहे थे जिलाधिकारी दफ्तर में, तो लगा हो सकता है बात अब सेटल हो जाएगी और ये ज्वाइन कर लेंगे या सब कुछ ठीक हो, सामान हो जाएगा। मगर जब ये जिलाधिकारी दफ्तर से बाहर आए तो ये और ही ज्यादा उकसुटे और ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने कहा हमने बहुत ही बदतमीजी हुई है और बहुत ज्यादा मेरे को कहा गया कि पंडित ये पागल हो गया। मगर उसी समय उनके सैकड़ों समर्थक पहुंच गए ब्राह्मण महासभा के, और जिन्होंने उनके यूपी सरकार पे काफी नाराजगी जताई और वहां नारे भी लगे, इसके बाद और उन्होंने सीधे कहा कि मैं अपने बात पे अड़े रहूंगा और मैं अपना इस्तीफा दूंगा। और उन्होंने कहा कि सरकार में बहुत ही ज्यादा साथ में गलत कर रही है और जो जिस कानून के बारे में बात कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, ऐसा इनका कहना था जी। और तत्काल प्रभाव के शाम को इन्होंने देखिए अब जांच में क्या सामने आता है। दीपक, इस पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। और बढ़ेंगे आगे। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे मामले में अब शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा है कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है। शंकराचार्य ने फोन पर उनसे बात की और आश्वासन दिया कि सरकार ने आपको बड़ा पद दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में आपको देंगे। शंकराचार्य ने कहा कि लगन से पढ़ाई लिखाई की होगी तब जाकर आप इस पद पर आए होंगे। आज एक झटके में ये पद चला गया। वहीं सनातन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज प्रसन्न है। तो वहीं शंकराचार्य ने अलंकार अग्निहोत्री को धर्म क्षेत्र में बड़ा पद देने की पेशकश की है। मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। यार ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।